जुड़ी अपडेट लेके आ चुके हैं हम आप सभी के पास। तो दोस्तों फाइनली 1 से 1.5 साल बाद अभी के टाइम में हमें अनुज कपाड़िया की वापसी यानी कि गौरव खन्ना की वापसी कहानी में देखने को मिलने वाली है। कहानी में हम सभी ने देखा है किस तरह से पब्लिक सिर्फ गौरव खन्ना को वापस लाने की बात कर रही थी। सभी व्यूअर्स अनुज कपाड़िया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हर कोई अनुपमा के साथ सिर्फ अनुज कपाड़िया को भी देखना चाहते हैं। रिसेंट एपिसोड में देखा ही होगा आप सबने, चौल और ये रजनी के मैटर से निकलने के बाद तुरंत ही अब अनुपमा की जिंदगी में एक और तूफान आ गया है, क्योंकि अब पाखी करना चाहती है शादी। कहानी में हम सभी ने देखा ही है मेकर्स हमेशा ही 2 से 3 स्टोरी लगा के ही रखते हैं, क्योंकि व्यूअर्स बिल्कुल भी बोर ना हो। जहाँ कहानी में हम सभी देख रहे हैं किस तरह से प्रेम और राही के बीच में आ चुकी है दूरियां, वही घर में शाह हाउस में एक अलग ही मैटर चल रहा है। वही दूसरी ओर अंश और प्रार्थना के बीच में भी इसी तरह की झंझट चल रही है, जहां उनका रिश्ता भी पूरी तरह से बिखर चुका है। इसी तरह की कहानी मेकर्स आपको अभी के टाइम में दिखाते जा रहे हैं, लेकिन आगे जाके स्टोरी लाइन पूरी तरह से बदलती हुई नजर आने वाली है। कुछ दिन पहले अनुपमा का एक प्रोमो आया था। उस प्रोमो में दिखाया गया था किस तरह से एक बार फिर से मुंबई में अनु की रसोई स्टार्ट होने वाली है, और इसी प्रोमो के दौरान ही बताया गया था कि किस तरह से अनु की जिंदगी में एक बार अनुज की स्टोरी को दोबारा से लाया जाएगा। अब यहाँ पे अनुपमा के लाइफ में तो पहले ही इतने सारे तूफान आ चुके हैं, लेकिन इन्हीं तूफानों के बीच में आने वाला है अनुपमा का सहारा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अनुज कपाड़िया की एंट्री होने वाली है दोबारा से अनुपमा की जिंदगी में। यहाँ पे हम देखने वाले हैं सभी परेशानियों से जूझती हुई अनुपमा पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है, लेकिन इन सब में एक उम्मीद की किरण आती है, क्योंकि अनुपमा के पास आ जाता है एक कॉल जो कि है AK कंपनी का। यहाँ पे दोस्तों AK कंपनी आखिर कौन सी कंपनी है? अनुज कपाड़िया की कंपनी है या फिर कुछ और है? आखिरकार आगे आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, क्या नए नए ट्विस्ट आने वाले हैं, ये देखना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कुछ ही दिनों में आप सबको देखने को मिलेगा कि अनुपमा के पास एक ही कंपनी से कॉल आता है, और उसी के कुछ ही दिनों के पहले ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे अनुपमा पाखी को समझाने की कोशिश करती है कि पाखी ऐसा मत कर, क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे तुली है। तो वही पाखी कहती है, मम्मी इतनी मुसीबतों से मेरे जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है मेरी खुशियों से? क्यों मेरी खुशियाँ आप बर्बाद करना चाहती है? पाखी कहती है, मम्मी मैं अकेलेपन से पूरी तरह से थक चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी मेरा अपना कहने वाला कोई हो। अपने कॉलेज के रीयूनियन पार्टी के लिए मैं गई थी। उस जगह मैंने देखा कि सभी अपने अपने पार्टनर के साथ यानी कि अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आए थे। कोई भी ऐसा नहीं था वहाँ पे जो कि अकेला हो। जहाँ मैंने देखा उस पार्टी में सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ आए थे, और उस पार्टी में अकेली रह गई थी मैं और दिवाकर। जब मैं अपने किटी पार्टी में जाती हूँ ना, तो सारी लड़कियाँ अपने अपने हस्बैंड की बुराइयाँ कर रही होती हैं या फिर अच्छाइयाँ गिनवा रही होती है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मैं उनसे अपनी बात शेयर करूँ। मैं तो बस अकेली ही एक कोने में बैठी होती हूँ। आखिरकार कब तक मम्मी मैं ऐसे ही रहूँगी? कब तक इशू को अपने साथ घसीटते रहूँगी? कल को अगर ईशानी की शादी हो जाएगी तो मैं तो पूरी तरह से अकेली ही पड़ जाऊंगी, और जब इन सब के बाद मैं अकेली पड़ जाऊंगी तो मेरे साथ कोई भी नहीं रहेगा। मैं हमेशा ही चाहती थी कि मेरे साथ भी कोई रहे, मुझे भी कोई सरप्राइज दे, और मुझे वो दिवाकर लग रहा है कि मेरे लाइफ में वही परफेक्ट मैन है। यहाँ पे पाखी रो के अपनी माँ को मना लेती है कि उसकी शादी दिवाकर के साथ हो जाए। ऐसे में अनुपमा भी मान जाती है और कहती है कि मैं शादी तो करा दूंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा जल्दी मत कर प्लीज़ स्वीटी, अपनी लाइफ को इस तरह से बर्बाद मत कर। ये हम कोठारी हाउस का सीन भी देखते हैं, जहाँ मोटी बा अब फार्म हाउस के लिए निकल रही होती है। तभी ख्याति कहती है, आज तो प्रार्थना की गोद भराई है। मोटिबा कहती है कि इसीलिए तो जा रही हूँ क्योंकि हमारे घर के किसी भी फंक्शन में जब शाह फैमिली शामिल हो जाती है
तो वो खुशी हमारे घर की नहीं रही थी, बल्कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब यहाँ पे पराग कहता है कि मोटी बा आप ऐसा क्यों बोल रही हो। तब यहाँ पे मोटी बा कहती है कि पराग, ऐसा आज तक कभी भी हुआ है क्या, शाह फैमिली हमारे घर आई हो किसी भी फंक्शन के लिए और वो फंक्शन अच्छे से पूरा हो गया हो। और तभी प्रार्थना कह देती है कि अब मेरी गोद भराई यहाँ नहीं बल्कि मेरे ससुराल में होगी, क्योंकि आपको मेरे ससुराल वालों का चेहरा देखना पसंद नहीं और इसीलिए मैं ये गोद भराई यहाँ नहीं करना चाहती, मेरे ससुराल में शाह उसमें करना चाहती हूँ। और तभी यहाँ पे नीता कहती है कि हमने जो इतनी सारी तैयारियां कर ली है इनका क्या। तब यहाँ पे प्रार्थना कहती है कि तैयारियां परिवार वालों के सम्मान से बड़ी नहीं होती। अभी प्रार्थना कहती है कि आप सब नहीं चाहते कि मैं अपने परिवार के साथ खुश रहूं। आपने तो पहले ही राजा का घर उजाड़ दिया है, अब मेरे पीछे पड़े हैं। मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ माँ की वजह से रह रही हूँ। अगर मेरे ससुराल वाले भी चुप है ना तो वो सिर्फ मेरी वजह से है। अगर आपको ये सभी करना है, कम से कम मोटी बा एक दिन सिर्फ मेरे और मेरे बच्चे के लिए रहने दीजिए। आपको जो कुछ भी करना है ना आप कर लीजिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत कीजिए। अगर आप चाहती हैं कि मेरी गोद भराई में मेरे बच्चे का पापा नहीं आएगा, उसका दादी नहीं आएगी, तो क्या आप मेरी इतनी भी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती? कि इस घर में जब भी खुशियाँ आती है ना, खुशियाँ आने से पहले ही उन खुशियों में जहर घोल दिया जाता है। जब प्रेग्नेंट होती है ना वो लड़कियाँ रामायण पढ़ती है, महाभारत पढ़ती है, लेकिन नहीं, हमारे घर में हर रोज़ महाभारत का पाठ होता है। आपने कभी ये भी सोचा है कि इन सब का असर मेरे बच्चे पे क्या होगा? तब यहाँ पे मोटी बा कहती है कि वो खानदान रिश्ते बनाने के लायक नहीं है। उस खानदान में कोई नशीली है तो कोई चोर है तो कोई कुछ कुछ। उस खानदान का एक सदस्य ऐसा दिखा दे मुझे कि जो बहुत अच्छा हो। यहाँ पे प्रार्थना गुस्सा होती है मोटी बा पे और कहती है आप आना चाहो तो आ सकती हो, वरना मैं जा रही हूँ शाह हाउस, वहीं पे मेरी गोद भराई होगी। यहाँ पे मोटी बा मान जाती है शाह परिवार वालों को आने देने के लिए। तो वही दूसरी ओर यहाँ पे बा कहती है कि वहाँ जाके प्रार्थना की दादी से मेरी बहस हो जाएगी अगर उनके कुछ कह दिया। तब यहाँ पे बाबूजी कहते हैं कि उन्होंने कुछ कह भी दिया तो तुम चुप रहना, ऐसा करना कि तुमने कुछ सुना ही नहीं। जैसे कि कुछ भी अगर वो बोले तो सुनकर अनसुना कर देना। तब यहाँ पे बा कहती है, यहाँ पे बापूजी कहते हैं कि हमारी वजह से अंश की खुशियाँ बिल्कुल भी खराब ना हो, इसका हम दोनों को भी ध्यान रखना होगा। तब यहाँ पे बापूजी को हामी भर देती है भाभी। और तभी बापूजी ये भी कह देते हैं कि अगर तुझे ऐसा लगे कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है तब फिर तू सितार बजा देना। उस परिवार वालों की बातें हम चुपचाप सुनेंगे भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं करेंगे जिससे कि हमारे आत्मसम्मान पे ठेस पहुँचे। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी अपने ही आत्मसम्मान के लिए अपने ही परिवार वालों से भी लड़ना पड़ता है। और तभी हम अंश और अनु को देखते हैं, जहाँ पे अनु कहती है अंश से कि क्या हुआ बकुड़ा, मुझे बताना। आगे हम देखते हैं अंश कहता है अनुमा, दो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन क्यों उनको दूरियों को झेलना पड़ता है। तो वहीं पे अनुपमा अंश को समझाती है। और आगे देखते हैं हम सभी शाह परिवार वाले कोठारी हाउस में जाते हैं। तो कोठारी हाउस में उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। वो दरवाजे पे आते हैं तब अनु को याद आता है कि आखिर किस तरह से पराग ने अंश को धक्के मार के उसके घर से निकाला था। वही अंश और परी दोनों याद कर रहे होते हैं कि आखिरकार उन दोनों के साथ इस घर में क्या हुआ था। वहीं पे कोठारी परिवार वाले अच्छा सा डांस करते हैं और अच्छे से शाह परिवार को वेलकम करते हैं। और तभी सब आ जाते हैं और राही कहती है कि आप सभी लोग अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज के दिन की स्टार अब यहाँ पे आने वाली है। प्रार्थना वहाँ आ जाती है और सभी के साथ प्रार्थना भी डांस करने लग जाती है। यहाँ पे अनुपमा कहती है कि तुमने तो कितना अच्छे से डांस किया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे आने से तुम हमारा इतना अच्छा डांस करके स्वागत करोगी। और तभी मोटी बात ताने मारते हुए कहती है कि हमने भी कभी नहीं सोचा था ये सब कुछ, लेकिन अभी वही हो रहा है।
बाबूजी और बा दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि इसके पैदा होते ही सबसे पहले शायद इसके माँ ने इसे कड़वा रस पिलाया होगा, या फिर जब भी बाबूजी कहते हैं या फिर करेला भी चटवाया होगा। अंश और प्रार्थना दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी प्रार्थना कहती है कि मेरे दोनों परिवार एक साथ है और मेरे तो ये सब कुछ देखकर पैर जमीन पे नहीं रह रहे। ही पराग सबको हाथ जोड़ के कहता है कि आप सब यहाँ पे आए तो थैंक यू। और तभी अनुपमा भी हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती है और कहती है कि आप सबने हमें यहाँ पे बुलाया। वहीं राही और प्रेम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि चलो शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन आगे भी ऐसा ही अच्छा हो। वहीं हम अंश को देखते हैं। अंश ख्याति पराग सभी के पास जाके सबका आशीर्वाद लेता है। और तभी गोद भराई फंक्शन स्टार्ट होने वाला है तो सर्वेंट वहाँ पे 2 चेयर लाके रख देते हैं। तब यहाँ पे मोटी बा कहती है कि 2 चेयर यहाँ पे किस लिए, गोद भराई तो प्रार्थना की है ना। अनु कहती है कि माता पिता अगर दोनों बन रहे हैं तो गोद भराई भी दोनों की होनी चाहिए। जैसे कि शादी के हर फंक्शन में दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठते हैं, तो ऐसे में गोद भराई के फंक्शन में क्यों नहीं पति पत्नी एक साथ बैठ सकते हैं। अनुपमा कहती है कि समय के साथ साथ खुद को और सभी रस्मों को भी अपडेट कर लेना चाहिए। तभी यहाँ पे मोटी बा कहती है क्या आपके लिए हम अपनी रस्मों का भी मजाक बना ले, रस्मों को भी बदल दे। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि हम रस्मों को नहीं बदल रहे हैं, हम सिर्फ अपनी रस्मों को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे अनुपमा कहती है माता और पिता दोनों को भी गोद भराई में बैठने का अधिकार होना चाहिए। और तभी मोटी बा कहती है कि माता पिता दोनों गोद भराई में होने चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पे गौतम जी गोद भराई में प्रार्थना के साथ बैठेंगे, क्योंकि अंश तो इस बच्चे का सिर्फ और सिर्फ नाम का पिता है, रियल पापा तो गौतम है, इसीलिए गोद भराई में गौतम बैठेगा। वैसे दोस्तों, आपको हमारी डेली अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।